जोरदार तालियां हो जाए। अभिनय मैच के नाम से आप इनको जानते होंगे, जोरदार तालियां हो जाए अभिनय सर के लिए। हेलो सर, वेलकम। तो अभी मैं कुछ ज्यादा बोलूंगा नहीं, मेरा तो दिमाग थोड़ा खराब हो रखा है जो दिल्ली पुलिस ने इन परिवार के साथ किया है, तो उस पर मैं अभी कुछ बोलूंगा नहीं। मैं सर से रिक्वेस्ट करता हूँ, सर आप बोल दीजिए। हेलो, जब से मैं पीछे ये सारी बातें सुन रहा हूं तो दिल बड़ा बेचैन सा है। और मैं आज अपने पिछले 10 साल के पूरे संघर्ष में जो मैंने कमियां सिस्टम में देखी, हम सब पे बात करेंगे। आज पता है, ऐसा कोई देश नहीं है जहां पे समस्याएं नहीं होती, या भारत में भी पहले समस्याएं नहीं थी, फिर लोग निकल के आते हैं और समस्याओं के लिए लड़ते हैं। आज इस देश में लड़ना मुश्किल हो गया है। क्यों हो गया मैं बताता हूं। आज जब सुबह मेरा वीडियो आया कि भाई मैं प्रोटेस्ट में जा रहा हूं, तो पता है लोगों के मुझे कैसे मैसेजेस आए, बड़े बड़े लोगों के, कह रहे क्यों जा रहे हैं, ये तो फंडेड है। आपके सामने भी आया होगा। क्या इस देश में बेरोजगार आज उस स्थिति में है, महंगाई के दौर में, कि यहां 4 दिन बैठ सके? है क्या उस स्थिति में? क्या किसी आंदोलन का पर्पज ना जान करके ये जानना या बताना या इसको खत्म कर देना कि ये फंडेड है, क्या हो गया? क्या करेंगे? ये कितने दिन से अपने पास से चलाएंगे? आप सबको ये व्यवस्था देना कैसे संभव हो पाएगा? तो आज कोई आंदोलन इसलिए आंदोलन नहीं है क्योंकि फंडेड है। फिर एक नया आएगा, कोई कहेगा कि ये कांग्रेस की बी टीम है, कोई कहेगा कि ये आम आदमी की बी टीम है, और दुख की बात है कि शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि ये दहशतगर्दों की बी टीम है। तो मैं उनसे पहले तो ये पूछना चाहता हूं कि दहशतगर्दों की ए टीम उनकी है, ये भी है ना, ये किसकी है? और हम सबने सुना राघव चड्ढा के मुंह से कि ए टीम किसकी है, ये हमने सुना। बी टीम है। यहां पे आकर के मैं ऐसे लोगों से भी सवाल करना चाहता हूं आपको, जैसे इन्होंने कहा कि यहां पे किसी के पिताजी की कल उन पे अटैक हो गया। आज हर आंदोलन में ये डर है कि कुछ ऐसे असामाजिक तत्व तो आएंगे जो ये काम करेंगे ताकि आंदोलन का मूल जो है वो दब जाए। ये हर आंदोलन का डर है। और मैं मीडिया से भी ये कहता हूं कि आप इसी डर को क्यों दिखा रहे हैं? आज आप ट्विटर खोलिए तो उसमें क्या दिखाया जाएगा? एक लड़के को, मीडिया से मेरा मतलब यूट्यूब मीडिया से भी पकड़ लेंगे, इसको नीट की फुल फॉर्म नहीं पता। मैं तो कहता हूं कि ये अनपढ़ है, लेकिन इसको अपना इलाज तो कराना है ना, तो ये चाहता है देश में अच्छे डॉक्टर बने। इसको नीट की फुल फॉर्म पता है नहीं पता? अगर ये मीडिया उस वक्त होती तो शायद देश को आजादी नहीं मिलती, क्योंकि उस वक्त तो साक्षरता बहुत कम थी, उस वक्त लोग पढ़े लिखे नहीं थे। गांधी जी के आंदोलन में अगर आप लोगों के मुंह पे माइक लगा के पूछते हो, कहते फ्रीडम की फुल फॉर्म बताओ, फ्रीडम के बाद फायदा क्या होता, तो लोग शायद माइक पे बोलने से डरते, तब तो देश को आजादी नहीं मिल पाती। क्या हर एक ये जो नीट है ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, नीट एक रिसेंट में हुआ मुद्दा है, लेकिन ये जो आवाज इन्होंने उठाई है या आप लोग जो आज यहाँ इकट्ठे हुए हो, ये 5-7 सालों का गुस्सा है जो पिछले 8 साल में 80 पेपर लीक हुए। ये उसका दर्द है। नीट का पेपर ठीक से हो, इसलिए इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री को 45 मिनट के लिए रोक दिया जाता है, लेकिन पेपर लीक नहीं रोकेंगे। वो क्यों रोकेंगे? पेपर लीक तो उद्योग है, इससे हमें फायदा हो रहा है, ऊपर तक पैसा पहुंच रहा है। आप बताइए, आपने कभी बिहार के शिक्षा मंत्री को सुना है? आप कहेंगे उनको खुद ही नहीं पता कि वो शिक्षा मंत्री है कि स्वास्थ्य मंत्री है। अगर देश का स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री ठीक हाथों में ये जिम्मेदारी नहीं दी जा रही, तो क्या ये नेतृत्व पे सवाल खड़े नहीं करता कि आप किसी को भी उठा के स्वास्थ्य मंत्री बना दे रहे, जिसके खुद के स्वास्थ्य पे सवाल उठ रहे हैं? क्या शिक्षा मंत्री को शिक्षित नहीं होना चाहिए? इस देश के नेताओं को ऐसा लगने लगा है कि ना तो इस देश की शिक्षा व्यवस्था से उनको कोई मतलब है। आप बताइए, आपने कल परसों सुना होगा, उड़ीसा में 1 से लेकर के 8वीं क्लास तक के बच्चों की किताब में 1678 बड़ी गलतियां पाई गई।
यार इन लोगों ने बेसिक शिक्षा जो होती थी 1 से प्राइमरी स्कूल की, जिसमें हम भी पढ़ के निकले हैं, उसके तमाम हजारों स्कूल बंद कर दिए कि बच्चे नहीं आते। ये कह के इनकी खुद की नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि 9806 स्कूलों में एक शिक्षक है। आप कौन सा भारत बनाएंगे? अब आप में से ही आपके जैसे तमाम लोग ये आवाज उठाते हैं, पहले भी ऐसे होता था। वो दिन दूर नहीं है जब हमारी न्याय व्यवस्था में खड़ा हुआ चोर, जब उससे पूछा जाएगा चोरी क्यों की, तो कहेगा 5 साल से कर रहा हूं। तब तो किसी ने कुछ नहीं कहा। बताओ आप, 5 साल से कर रहा हूं, किसी ने कुछ नहीं कहा। ये कौन सा लॉजिक है कि पहले भी ऐसा होता था? अगर पहले भी ऐसा होता था, 70 सालों में देश को लूटा गया था, मैंने सब कुछ मान लिया, उसी दर्द को तो खत्म करने के लिए हमने आपको चुना था कि आप आओगे और हमारे इन दर्दों को खत्म कर दोगे। क्योंकि विपक्ष में बैठ के आपने इतनी खूबसूरत बातें की, महंगाई पे आप बोलते थे, पेपर लीक को उद्योग आप बताते थे, और आज जब आपके हाथ में सब कुछ सही करना है तो आप मूक बने बैठे हैं। उस 45 मिनट में जब प्रधानमंत्री जी खाली थे तब तो बच्चों का दर्द बयां कर देते। हमने तो कभी मन की बात में युवाओं की बात नहीं सुनी, हमने तो कभी परीक्षा की चर्चा में असली मुद्दों की बात नहीं सुनी। किसको पड़ी है यहाँ कि ये पसीने में लथपथ होकर के आप या हम यहाँ आके चीख रहे हैं? किसको पड़ी है? अगर कुछ सब कुछ ठीक है तो हम यहाँ क्यों आते? और आप कह देते हो कि ये बी टीम है इसलिए ऐसा हो रहा है, ये आंदोलन जानबूझ के कराए जा रहे हैं। किसी को नहीं पड़ी साहब, ये दर्द है हमारा, हमें मालूम। हर जगह नीट का पेपर लीक कर देंगे, 25 बच्चे मर गए साहब। साकेत के होटल में आग लग जाएगी, 22 लोग मर गए। लाइब्रेरी में आग लग जाएगी, 22 लोग मर गए। मजाक चल रहा है क्या देश में? बीएड का पेपर देने गए लोग बाहर फोटो स्टेट कराने आए, जहां खड़े थे गड्ढे में गिर गए। ये देश सुधारने आए थे आप? और सबसे कमाल की बात यह है कि आप जिस राम की बात करते हैं उसके चरित्र से आपने कुछ नहीं सीखा। वो राम रात में निकल के लोगों का दर्द दुख सुनते थे, आलोचना सुनते थे कि प्रजा क्यों हमसे खुश नहीं है, और आप उस आवाज को खत्म करने का काम करते हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो ट्विटर पे और यूट्यूब पे बहुत बड़े ज्ञानी बने हुए हैं और जो इस आंदोलन की सिर्फ कमियों को निकाल के बता रहे हैं। जैसे आज तुम ये कहते हो ना कि 70 सालों में देश पीछे चला गया, आगे आने वाले वक्त में हम कहेंगे कि 100 सालों में भी देश बहुत पीछे चला गया। चाइना 1980 में हमसे पीछे था और आज देख लीजिए कहां पहुंच गया। मैं ये कहता हूं कि 2014 से पहले कोई विश्वगुरु नहीं बोलता था अपने आप को। 2014 से पहले कोई नहीं कहता था कि 2047 में विकसित भारत बनाना है। ये सब तो सपने आपने हमें दिखाए, और अब आप कह रहे हैं उससे पहले ऐसा होता था इसलिए आप भी ऐसा करोगे। क्यों भाई? ये देश किसी के बाप की बपौती नहीं है, ये देश हम सबका है। कल आपने सुना होगा कि एक सीएम है एमपी के मोहन यादव जी, उनकी संपत्ति कई गुना हो गई है। सोचिए इस देश में इतनी सब चीजें हमारी आंखों के सामने हो रही हैं कि अधिकारी जमीन खरीदते हैं, वो जमीन रातों रात 3200 करोड़ की हो जाती है। अब बताइए जो बैठे लोग सत्ता में, उनको तो सब कुछ पता है। अगर वो इस तरीके से देश कब जाएंगे तो हमारे आपके लिए बचेगा क्या? हमारे आपके आने वाली पीढ़ी के लिए बचेगा क्या? यहां तो अमीर और अमीर होता जा रहा है। सब कुछ 2 आदमी ले लेंगे, अडानी और अंबानी, हमारे आपके लिए कुछ नहीं बचेगा। और उसके बाद अगर आप आवाज उठाएंगे, तो आपकी आवाज को दबाने के लिए डिफेमेशन किए जाएंगे। पिछले 1 हफ्ते में मेरे ऊपर 2 डिफेमेशन केस हुए। मैंने खाली इतना बताया था कि फ्रोजन फूड का दौर चल रहा है, आपको 3-3, 4-4 महीने पुराना खाना खिलाया जा रहा है रेस्टोरेंट्स में, और वो खाना खा करके आप बीमार पड़ेंगे, आप हॉस्पिटल में जाएंगे, हॉस्पिटल में आपको हालात बताएं क्या है। भाई एक बात बताइए, आप विकसित बनने की बात करते हैं, विकसित बनने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य 2 सबसे जरूरी चीजें हैं हमें। आज आपको यहाँ इलाज नहीं मिलेगा। पिछले 3 महीने की खबरें सुनाऊं तो आप कहेंगे कि एमपी में HIV का ब्लड चढ़ा दिया गया लोगों को। ये भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत है। अभी कुछ दिन पहले 5 गर्भवती महिलाएं मर गई, इंजेक्शन में पानी डाल के चढ़ा दिया गया। सोचिए अभी ये खबरें कम है, जब ये नीट पेपर लीक से डॉक्टर पहुंचेंगे ना, नीट पेपर लीक से, तब आप ऐसी रोज खबरें सुनेंगे कि फला डॉक्टर ने 1 किडनी निकाल ली, फला ने दोनों निकाल ली। तो ये हम जो देख पा रहे हैं, आया भी इसीलिए हूं, ये बताने की जिस पेपर लीक को हम बहुत छोटा समझ रहे हैं कि क्या कहा जाएगा, नीट में 22-23 लाख लोगों के साथ गलत हुआ। लेकिन इस सिस्टम से अगर नकली डॉक्टर पैदा होंगे, इस सिस्टम से नकली इंजीनियर, ये खबरें हमारे आपके सामने आ रही है लगातार कि पुल गिर गया तो किसी नकली इंजीनियर नहीं बनाया होगा, तभी गिर गया। अब नकली पुलिस आएंगी क्योंकि एसएससी के एग्जाम में धड़ल्ले से चीटिंग हो रही है, तो नकली पुलिस भी आएंगी। क्या ये नेशनल सिक्योरिटी पे खतरा नहीं है? आज इन्होंने कहा कि इतनी बड़ी भीड़ में पुलिस ठीक से व्यवस्था नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि हमने पुलिस व्यवस्था को कमजोर बना दिया। हमने ध्यान नहीं रखा अपने देश की पुलिस का, कि किसकी जिम्मेदारी थी ध्यान रखना।
किसकी जिम्मेदारी थी कि यहां पे इतने लोगों के बीच में बड़ा पुलिस फोर्स हो और वो सब आपका ध्यान रखे? किसकी जिम्मेदारी थी? ये इस देश की सरकार की जिम्मेदारी थी। लेकिन सरकार किस पे चली गई? आउटसोर्सिंग पे। 4 साल के लिए आपको आर्मी में सेवा देंगे का मौका मिलेगा। अग्निवीर आपने सुना होगा। आपको रोजगार मेले का सच पता है क्या है? रोजगार मेले में रिपीटेडली सेम लोगों को, ऐसे में तमाम प्रूफ अभी आकर के यूट्यूब पे दिखाऊंगा, अभी सेम लोगों को जिसको पिछले साल मिला था, वो जो पत्र देते हैं प्रधानमंत्री जी, सेम आदमी को इस साल भी मिला है। और हमें आपको बाहर से क्या दिखता है? रोजगार मेले में इतने लोगों को तो रोजगार दिया जा रहा है। यहां कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नौकरी चल रही है और वो कॉन्ट्रैक्ट कौन उठाएगा? गुजरात के ठेकेदार। सिर्फ वो कॉन्ट्रैक्ट उठाएंगे, उनको सरकार से 25,000 मिलेगा और वो आप तक कितना पहुंचेगा? 15,000। उस केस में क्या होता है? आपने देखा होगा कितने लेबर आंदोलन हुआ नोएडा में। क्यों हुआ था? कि ठेकेदार बीच में कमीशन बहुत खा रहा है। और मुझे मोदी जी की 2014 की बात याद आती है। वो कहते थे कट कमीशन करप्शन से देश घिरा हुआ है, हम इसे मिटा देंगे। भाइयों बहनों से ज्यादा कहते थे मित्रों। और उनके मित्रों में वो इमोशन था कि उस मित्रों से हमने उसे मित्र समझ लिया। और आज जब ये दुख और बेचैनी अंदर है, तब याद आता है कि दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया। ये जो पेपर लीक चल रहा है, ये पेपर लीक एक बड़ा शब्द है। लेकिन पेपर लीक, जो लोग यहाँ पे काफी बुजुर्ग भी आए हैं जिनको पता ही नहीं होगा, सिर्फ देखने आए हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ये पेपर लीक उद्योग है क्यों। आप मुझे एक बात बताइए, एक परीक्षा में आपको 100 प्रश्न पूछने हैं और आपको पूरा 1 साल मिलता है, क्या आप वो 100 प्रश्न सही नहीं बना सकते? बना सकते हैं। आप जानबूझ के एक पेपर में 100 में से 20, 25, 30 तक सवाल गलत पूछते हैं और आप कहते हैं कि हर गलत सवाल पे जो बच्चा पेपर देगा उसको एक सवाल पे 100 रुपए देना होगा। आप सोचिए, ये एक एक बच्चे से 3-3 हजार रुपए वसूल रहे हैं। इन्होंने इस एग्जाम सिस्टम को धंधा बना दिया। यहां पे जो हमारे पुलिस मित्र या सीआईएसएफ या बीआईएसएफ वाले जो लोग सेलेक्ट होके आए हैं, उनको मालूम होगा कि कितना दर्द झेल के उनको ये वर्दी मिली, जबकि वो बहुत अच्छे थे पढ़ाई में, लेकिन हर बार सिस्टम की खामियों के चलते नहीं पहुंच पा रहे थे। इस देश का युवा इस देश की सेवा करना चाहता है, लेकिन आप अगर उसे मौका नहीं देंगे, मौका किसको मिल रहा है? इनके अपने लोगों को मौका मिल रहा है। 15,000 वैकेंसी में पता ही नहीं चलता कि कौन 15,000 लोग सिलेक्ट हुए। हमने कभी, आज सोचिए, मैं जब यहां स्टेज पे आ रहा था, मुझे बोला गया कि पहली लाइन यहां से शुरू करिएगा कि मैं किसी राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं हूं। क्यों कहना पड़ रहा है, मैं पूछना चाहता हूं। क्योंकि आप कह देंगे ये राजनीति हो रही है यहां पे। चलिए मान लेते हैं पेपर लीक उद्योग को बंद करने के लिए राजनीति हो रही है, तो सही काम के लिए हो रही है या गलत काम के लिए हो रही है? आज अस्पतालों की हालत यह है, आप में से कितने लोग इस बात को रिलेट करेंगे कि जब आपके घर में कोई बड़ी समस्या आ जाए तो फाइनल ये कह दिया जाता है कि अब इसको दिल्ली रेफर करो, एम्स में कह दिया जाता है ना। क्या हम आजादी के 75 साल बाद, जिसको अमृतकाल कहा जा रहा है, उसमें एक हॉस्पिटल ही बना पाए ऐसा कि अब एम्स दिल्ली चले जाइए? दिल्ली एम्स की हालत पता है आपको क्या है? सुबह 3 बजे से लाइन लगती है और ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि 2047 में भारत विकसित हो जाएगा। आप लोग कितने लोग नेहरू बिहार में रहते होंगे? कोई रहता है? गांधी बिहार में रहते हैं? आप मुझे बताइए, अगर उसकी किसी बिल्डिंग में आग लग जाए तो बचना मुश्किल है? कोई नहीं बचे। आप भारत को विकसित बनाने की बात कर रहे हैं और आप दिल्ली के एक कोने को विकसित नहीं बना पा रहे। अगर मुझे यहां से चंडीगढ़ जाना है और उस रास्ते में पानीपत आ ही नहीं रहा, इसका मतलब है कि मैंने गलत रास्ता पकड़ा। यह विकसित भारत का रास्ता हो ही नहीं सकता। आज से 15 साल पहले धनिया में एक महक आती थी, अदरक में एक महक आती थी, आज वो महक खत्म हो गई है, आज नहीं आती। क्यों? क्योंकि अदरक, धनिया, ये सब कुछ नकली बिक रहा है, सब कुछ एडल्ट्रेटेड है, केमिकल मिलाए जा रहे। खाना आप खराब खाएंगे बाहर, रेस्टोरेंट में जो खाना मिल रहा है वो 2-2, 3-3 महीने पुराना है। पीछे जामा मस्जिद में कंपनियां मशीन से खाना बना रही है, वहीं से आता है फ्रोजन होकर। आप बीमार हो जाएंगे, आपको इलाज नहीं मिलेगा। बेसिक शिक्षा आपकी कमजोर है, आपको हॉस्पिटल व्यवस्था सही नहीं मिल रही। जिन बिल्डिंग्स में आप पढ़ने जा रहे हैं वो आग लग जा रही है। फिर सरकार क्या करती है? उसके बाद कमेटी बनाती है। अभी साकेत के जब मालवीय नगर में आग लगी थी, 15 दिन तो हो गए ना, क्या आया कमेटी का रिजल्ट? कमेटी तो सीसेट को लेकर भी बनी थी और उसने कहा था कि सीसेट नहीं होना चाहिए। तो ये सब कमेटी बनाना, एयरफोर्स से पेपर ले जाना, सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए हो रहा है। सरकार की मंशा में कहीं ये नहीं दिख रहा कि हम इस सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं। आप बताइए, अगर ये स्कूल व्यवस्था को ठीक करना चाहते हैं तो इनके ही मंत्री राजनाथ सिंह साहब, रक्षा मंत्री हैं, वो प्राइवेट स्कूलों का उद्घाटन करने क्यों पहुंच रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूं, आप बताइए। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो 12th करके आए हैं, आज भी बच्चा आईआईटी कानपुर ही क्यों जाना चाहता है, पटना क्यों नहीं? आईआईटी पटना नहीं जाना चाहता। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो आईआईटी पुराने थे, आज तो आप कहते हो डिजिटल इंडिया है साहब, विश्वगुरु इंडिया है साहब, आत्मनिर्भर इंडिया है साहब,
तो क्या उस दौर में आप नए आईआईटी पुराने से बेहतर नहीं बना पाए? क्यों भाई? आज 2-2.5 करोड़ लोग 12th पास करके निकल रहे हैं। सोचिए, इन लोगों को पता चल रहा है, अब तो इन 18-19 साल के लोगों को जब ये पता चल रहा है कि 10,000 करोड़ का घोटाला हो गया प्रधानमंत्री विकास कौशल योजना में। सीएजी रिपोर्ट कहती है ये। आपको पता है विकास कौशल योजना किसके तहत चलती है? स्किल डालने की जिम्मेदारी किसकी है? नहीं पता। सोचिए, ये भी जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री की थी। शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी थी कि एजुकेशन में कैसे स्किल डाला जाए। और क्या कमाल का स्किल डाला कि उसमें 10,000 करोड़ का घोटाला। आप एक आदमी मुझे बताइए जो अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभा रहा है। अब आप कहेंगे कि साहब पढ़े लिखे लोग कम हैं। अरे भाई, यहां तो पढ़े लिखे लोग भी नहीं ठीक से निभा रहे। वो रेल मंत्री तो आईएएस है, आज तक रेल लाइन पे नहीं आ पाई। आए दिन घटना आ जाती है। ये जो चल रहा है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, तो लोग कहते हैं क्या हो जाएगा इस इस्तीफा देने से? अगर आप ये सोच बना लेंगे ना कि क्या हो जाएगा, तब तो कुछ नहीं होगा, किसी से कुछ नहीं होगा। नीट पेपर देने से ही क्या हो जाएगा? डॉक्टर बन जाएंगे ना। डॉक्टर बनने से ही क्या हो जाएगा? 10 साल नौकरी कर लेंगे। नौकरी करने से क्या हो जाएगा? शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे। एक दिन तो आपको चले ही जाना, यही सोच लीजिए फिर तो। जब कुछ नहीं होगा किसी चीज से, तो अगर किसी चीज से कुछ होगा ही नहीं, ये सोच लिया जाए। भाई, आज हम कहते हैं ना कि लोगों ने आवाज नहीं उठाई। आवाज कौन नहीं उठाता? सोच किसकी खत्म हो जाती है? जो मर जाता है, जिसका जमीर खत्म नहीं, जिसकी सांसें नहीं रहती। हमारी सांसें हैं, हम बोलेंगे। आज इस प्रोटेस्ट में नहीं आएंगे बिजनेसमैन, उनको पता है कि उन्होंने गलत तरीके से पैसा कमाया है, सरकार ईडी और सीबीआई छोड़ देगी। नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। नेता आने से डरते हैं कि इनका प्रोटेस्ट खराब हो जाएगा। अगर इस प्रोटेस्ट में कोई भी नेता आ जाए तो ये कह जाएगा अच्छा वो ये इस पार्टी के लिए हो रहा है। इससे ज्यादा दुखद कुछ नहीं हो सकता। जब मैं भी आ रहा था तो कुछ लोगों ने मुझे कई सारी चीजें दी कि साहब इन चीजों पे बोल रहा। कुछ लोगों ने मुझे ये भी कहा, पता है कि अब क्यों जा रहे हो, आंदोलन में दम नहीं है। मैंने कहा तभी तो मेरा फर्ज है कि मैं दम डालूंगा। अगर युवाओं की बात हो रही है, अगर मुद्दों की बात हो रही है, अगर उन चीजों की बात हो रही है जो देश का भविष्य है, जिससे भारत एक विकसित नेशन बनेगा, राष्ट्र का निर्माण होगा। आज लोगों को क्या प्रॉब्लम है? ये जेनजी जनरेशन आ गई है, अजीबोगरीब करती है। ये वो जनरेशन आपको अजीबोगरीब लगती है। और बिलिंगिट कैसा लगता है? 8 मिनट में नारियल का पानी आपके सर के ऊपर फेंक के मार देता है। वो आपको एक्सेप्टेड है। मतलब आप इस जनरेशन की अच्छी चीजों को स्वीकार करेंगे नहीं, और ये जनरेशन में आपको कमियां दिख रही हैं। अरे इसका अंदाज है ऐसे, इसका अंदाज है इस तरीके से रिप्रेजेंट करना अपने आप को। अच्छी बात है। आज से पहले आंदोलन होते थे तो वही लोग पहुंचते थे जो प्रभावित होते थे। मैं खुश हूं इस जनरेशन से कि जो प्रभावित नहीं है, लेकिन उतना दूर का सोच पा रही है कि कल को हमारे लिए भी दिक्कतें होंगी। तो ये अच्छी बात है, ये खूबसूरती है इस आंदोलन की। लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, बात इनकी जनरेशन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। कुछ लोग एक वीडियो जारी कर देंगे कि ये एलजीबीटी आंदोलन में क्यों आ गए? देश के नागरिक नहीं है, उनको वोट देने का अधिकार नहीं है। क्यों नहीं होंगे वो? हर कोई किसी को होना चाहिए आंदोलन का हिस्सा, वो क्यों नहीं होंगे? अब इनको देख लीजिए, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया मोबाइल कल्चर। थोड़ा पानी वानी पी लेंगे, थोड़ा भी बोलेंगे। 10-15 मिनट है अपने पास आराम से, क्योंकि बहुत चीजों पे बात करनी है। मैं चाहता हूं कि इस मंच की आवाज दूर तक जाए, दूर तक जाए। बॉलीवुड पे भी, बॉलीवुड में ना आवाज नहीं उठा रहे हो। बहुत बहुत देखिए क्या आक्रोश है इनके अंदर। ये कह रहे हैं कि बॉलीवुड आवाज नहीं उठा रहा। अरे भैया, बॉलीवुड तो संसद पहुंच गया है। हम पे और आपसे तंज कस के 2019 में सबकी बात हुई है। आपका जज्बा देख करके मेरा खून और खोल रहा है। 2019 में जब चुनाव हुए तो ये कहा गया कि 2 करोड़ लोगों को रेलवे में नौकरी मिलेगी। 2 करोड़ लोगों को रेलवे में नौकरी मिलेगी। बड़ा खुश हुए और फॉर्म भरा लिया गया। 3 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा, सोचिए। और सबसे 500 रुपए लिया गया कि आप 500 रुपए दीजिए, जब आप पेपर देने आएंगे तो आपका 400 वापस कर दिया जाएगा। पेपर हुआ 3 साल बाद, और वो भी तब जब तमाम ट्विटर आंदोलन चलाने पड़े, जिसमें कंगना ने कहा था कि ये लोग बंदर हैं। मैं मतलब यही बड़ी हैरानी होती है कि कुछ कोई आकर के बंदर कह देता है। अरे हम में फुर्ती है, वो बहुत फुर्तीला होता है। तो हमें जमीन से उठा लो कि हम पेड़ पे चल के भागते रहेंगे। अब आ गया, अब एक बयान है सीजीआई साहब का, जब कि कॉकरोच है इस देश का युवा। कॉकरोच तो गंदगी में ही होता है, और तुमने उस सिस्टम को इतना गंदा बना दिया तो कॉकरोच तो आना ही। तुम जिम्मेदार हो तुम जिम्मेदार हो इसके लिए। आज एक समस्या नहीं, आपके साथ गलत हो जाएगा। कितने सारे बच्चे ऐसे हैं, मैं दिन भर के 1000 मेल पढ़ता हूं, और ये काम मैंने 5 साल पहले ही छोड़ दिया था।
बहुत सारे लोग मेरे बारे में भी ट्विटर पे लिखते हैं, अगर ये आवाज उन तक पहुंचे वो कहते हैं इसका भी कोचिंग जल्दी बंद होगा। मैंने 6 साल पहले खुद बंद कर दिया था। ऐसे ऐसे कमेंट आते, लोग ऐसे डराते, बोले तुमको ये सरकार छोड़ेगी। क्यों नहीं छोड़ेगी? मैं पहले पकड़ो तो सही। छोड़ेगी नहीं तो मतलब गवर्नमेंट सेंस की छोड़ेगी नहीं, मैं गलत कर रहा हूं? अगर पेपर लीक हो रहा है, सरकार नहीं देख पा रही ना, बच्चों की आंखों में मरते हुए सपने तो मैं देख रहा हूं। मेरे पढ़ाने की सार्थकता क्या है? मैं क्यों पढ़ाऊं? मैं आपको पढ़ा के, यानी जो काम सरकार कर रही है वही मैं करूं कि आपके साथ गलत होता रहे, बस मुझे पढ़ाने से मतलब है, मैं अपना काम करूं। कौन कर रहा है अपना काम? वित्त मंत्री कर अपना काम, तभी महंगाई यहाँ तक पहुंच गई। शिक्षा मंत्री कर रहे हैं अपना काम, हर तीसरे महीने तो चुनाव कराने चले जाते हैं। शिक्षा उनके ट्विटर से लेकर के जिंदगी में कहीं कोने में पड़ी। वो तो अब इतना प्रेशर बनाए तो 1-2 इंटरव्यू देने लगे, उसके लिए भी उनको अच्छा स्क्रिप्ट राइटर रखना चाहिए। उलूल जुलूल बातें करते हैं कि दहशतगर्दों की पीटी, दहशतगर्दों की पीटी। मैं ये मान रहा हूं, मुझे इससे खुशी हुई कि कम से कम उनके अंदर दहशत तो आई, बिल्कुल सही आई, लेकिन दहशत आई तो सही, बोलने में मजबूर तो हुए। ये जो इस्तीफे वाली बात है, बहुत लोग यार इस्तीफा क्यों? अरे हम ये चाहते हैं कि इस चीज का शुभारंभ हो। क्या लगता है कि अभी हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं? एक बार 2 तो सही, फिर हमारी लिस्ट बहुत लंबी है, हमारी लिस्ट बहुत लंबी है, बहुत लोगों से लंबी होगा भाई। जब आए दिन खाने में मिलावट की खबरें आती हैं, फूड फ्रोजन खिलाया जा रहा है, नकली पनीर पकड़ा जा रहा है, नकली मावा पकड़ा जा रहा है। आज आप जिम जाएं और जिम वाला कहते प्रोटीन ले लो, तो आपके दिमाग में आता है यार प्रोटीन में तो लेड पाया गया था, पता नहीं क्या होगा, लेना चाहिए कि नहीं। हर मोड़ पे हम लोग डर में जी रहे हैं, हर मोड़ पे। तब जाके पता चलता है कि फसाई कौन देखता? नड्डा साहब देखते हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री के चेहरे के अलावा कुछ देखा ही नहीं। मैं उनको इतना ही जानता था कि प्रधानमंत्री जी कहीं जाते हैं तो मैंने कहा कोई प्रोटोकॉल होता होगा, एक आदमी आता होगा जो उनको अप्रिशिएट करेगा, माला पहनाए। मेरे को इतना ही पता था, मुझे नहीं पता था। सोचिए, मैं थोड़ा बहुत फिर भी पढ़ता हूं, तब मुझे पता चला ये आदमी हेल्थ मिनिस्टर भी है, जिसने सिर्फ प्रधानमंत्री जी की हेल्थ का ध्यान रखा है, बस एक। वो दिन पे दिन यंग हो रहे हैं, वो दिन पे दिन यंग हो रहे हैं, और आपके जैसे लोग सूखते जा रहे हैं। क्या हुआ? ठीक है ना, चले देना चाहिए। तो इन सब चीजों पे मैं बस एक चीज पूछना चाहता हूं, विपक्ष इसलिए बेचारा, विपक्ष की लाचारी को भी समझिए, क्योंकि जो ये कर रहे हैं उसका कुछ परसेंट वो भी पहले करके बैठा है, तभी तो हालात यहां तक पहुंचे। अब वो बेचारा आवाज उठाने में असमर्थ है, उसको पता है आवाज उठाएंगे तो आवाज के साथ ये भी दबा दिए जाएंगे, अब वो नहीं उठाएगा आवाज। अब बात आती है बिजनेसमैन की। बिजनेसमैन इसलिए नहीं उठाएगा क्योंकि ना उसका जीएसटी ठीक से भरा गया है, ना इनकम टैक्स, वो नहीं उठाएगा। तो फिर अब इस देश में आवाज उठाने के लिए बचा कौन है ये बताओ? अगर करप्शन के नाम पे तुम देश को लूटते रहोगे, और हर जगह, आज यहाँ पे हमारे तमाम पुलिस बंधु भी खड़े हैं, मैं इस बात पे उनकी तालियां चाहता हूं, वो या फिर साफ बोल दें कि दिल्ली में थाने में एसएचओ की पोस्टिंग के लिए पैसा नहीं जाता। बताइए आप, नहीं जाता। और इस हिसाब से थाना तय होता है कि कहां पे ज्यादा क्राइम है। जो आदमी ये कह के पैसा देकर जा रहा है कि उस थाने में ज्यादा क्राइम है, वो थाने का क्राइम रोकेगा? बताओ। आप डिजिटल इंडिया की बात करते हो, और आज आप ड्राइविंग लाइसेंस भी बनाने जाओ तो दलाली लगी, हर स्टेज पे दलाली। आप करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा के जाओ तो वो आदमी जिसका खुद का करेक्टर खराब है, वो आपका करेक्टर सर्टिफिकेट बनाने के लिए पैसे लेगा। और आप बात कर रहे हैं डिजिटल इंडिया का दौर है सर। डिजिटल इंडिया क्या खाली यूपीआई से पेमेंट कर दिया 10 रुपए का, ये डिजिटल इंडिया थी? कि आपके सिस्टम, जब बच्चा पेपर देने जाता है वो बाहर लीक हो जाता है, हैक हो जाता है, आपका सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है, ये डिजिटल इंडिया थी? आप पेपर ठीक से नहीं करा पा रहे, ये डिजिटल इंडिया थी? ये हिस्सा नहीं था डिजिटल इंडिया का? और फिर आप कहते हैं आवाज क्यों उठती है? आप झूठ पे झूठ बोलते रहेंगे, इस देश का मीडिया उस झूठ को जस्टिफाई करता रहेगा, और हम आंख बंद करके बैठे रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम देश प्रेमी हैं, बोलेंगे, डंडे की चोट पे बोलेंगे। असली देशभक्ति तो यही है, सवाल पूछना सत्ता से असली देशभक्ति है। वो लोग जो आज सवाल नहीं पूछ रहे गद्दार है वो देश के, जिनके अंदर सवाल। एक बात बताइए, बिल्कुल बॉलीवुड में धीरे धीरे आएंगे दोस्त। देखिए, सबने आपको लूट लिया, क्रिकेटर ने भी लूट लिया, बॉलीवुड ने भी लूट लिया, बचा नहीं है दोस्त। बहुत बहुत बढ़िया बोलते हैं, आपको जल्दी माइक देंगे। एक चीज मैं और कहना चाह रहा था, आपने भुलवा दिया। अभी आपको पता है मोदी जी यूरोप गए थे, मैं कुछ एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं, मैं मनसा दिखाना चाहता हूं सरकार की। वहां उन्होंने बोला है कि एक्सपोर्ट में पिछले 12 साल में भारत ने 35 गुना वृद्धि की है। मैंने जब ये फैक्ट चेक किया, आप चाहें तो खुद भी कर सकते हैं परप्लेक्सिटी पे डाल के, 2 गुना है, 2 गुना, 2 को 35। और सोचिए मीडिया इस चीज को बड़े बड़े अक्षरों में चला रहा है, छोटा सा नीचे लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मीडिया को पता है ये झूठ है, लेकिन वो देख रहा है छोटा छोटा किसको देखेगा? जैसे नहीं देखता, टर्म एंड कंडीशन छोटी छोटी होती है हर जगह, हर जगह टर्म एंड कंडीशन छोटी छोटी होती है। आज यार हम लोग किस किस के लिए लड़े? आज आप हेल्थ इंश्योरेंस कराएंगे,
आपके पीछे चाचा पीछे पड़ जाएंगे, हेल्थ इंश्योरेंस ले ले क्योंकि उनका कमीशन फिक्स है। उसके बाद अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया और आप हॉस्पिटल में चले गए, किसी तरीके से आप भर्ती हो गए, तो आप भर्ती होते रह जाएंगे और अप्रूवल नहीं आएगा। और अप्रूवल आ गया और कह दिया कि आप पे करके चले जाइए, रिम्बर्स हो जाएगा, तो रिम्बर्स नहीं मिलेगा। हेल्थ इंश्योरेंस वाले बाद में बोलेंगे ये बीमारी कवर नहीं थी। यार आप हमें हर स्टेज पे लूट रहे हो, कौन देखेगा ये सब? क्या करने के लिए हमने हेल्थ मिनिस्टर बनाया है?